डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के बारे में कहूँगी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर होता क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर मतलब सिम्टम ऑफ द ड्रग और सिम्टम ऑफ द डिसीज पर्सन, इन दोनों की सिमिलर जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर। सो वी कैन डिफाइन डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर एज old concept of finding parallels between the plants, animals and minerals, their appearance, structure, behavior, environment in which they are present, and the symptomatic disease expression of a human body. Now we are going to see some important remedies of Ophidia group. First one is Lachesis mutus. इसका कॉमन नेम है सुरकुकू स्नेक या फिर बशमास्टर। सेकेंड वन इज़ नाजा ट्रिपेडियंस, उसको नाजा बुलाते हैं। थर्ड वन इज़ क्रोटालस हॉरिडिस, उसको रैटल स्नेक कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ एलैप्स क्रोटालिनस, उसको स्कोरल स्नेक कहलाते हैं। ओफिडिया ग्रुप में और भी बहुत सी रेमेडीज़ आती है जैसे ब्रोथ्रोप्स, बंगैरस, क्लोथो, देन हाइड्रोफिस, साइनासिंकेटस, देन वाइपरा एक्सेट्रा। बट ये 4 रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई हुई है दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्नेक ओफिडिया मतलब स्नेक इनके सिम्टम्स और हमारे ओफिडियंस पेशेंट के सिम्टम्स कैसे मैच करते हैं ये एक्सप्लेन करूँगी। सो हम देखते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट सिम्टम इज स्नेक्स मोस्टली फाउंड इन हॉट कंट्रीज सो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू हीट। ऐसा कहा जाता है कि स्नेक्स जो होते हैं वो मोस्टली हॉट कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, हॉट रीजन में पाए जाते हैं। सो वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं हीट के लिए, वो गर्माहट में रह नहीं सकते, वो एग्रेवेट हो जाते हैं जल्दी से। वैसे ही जो पेशेंट होता है ओफिडियंस का वो भी एग्रेवेट होता है फ्रॉम द हॉट ड्रिंक्स, हॉट एप्लीकेशन, समर, सन, वार्मनेस एक्सेट्रा। इसलिए हम उनको हॉट पेशेंट्स बुलाते हैं। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक नाजा एंड इलैप्स विच आर चिली। Pictures will help you to memorize all the symptoms. The next symptom is tongue. स्नेक की जो टंग होती है वो हमेशा प्रोट्रूडेड रहती है, मतलब बाहर निकली हुई रहती है और कभी भी स्टेडी नहीं रहेंगी, वो हमेशा ट्रेम्बल करेंगी, ट्रेमर्स रहेंगे उसमें। वैसे ही जो ओफिडियन का पेशेंट होता है उनकी भी टंग प्रोट्रूडेड आउट मतलब बाहर निकली हुई रहेंगी, माउथ हमेशा ओपन होगा और टंग हमेशा ट्रेमलिंग होंगी। नेक्स्ट सिम्टम इज स्नेक्स मूवमेंट इन जिगजैग मैनर। स्नेक जो हमेशा चलेगा, मूव करेगा, वो ऑलवेज लेफ़्ट टू राइट ऐसे जिगजैग मैनर में चलेगा। वैसे ही जो पेशेंट का गेट है मतलब पेशेंट का जो चलने का स्टाइल है और पेशेंट की जो थिंकिंग है वो भी जिगजैग मैनर में होंगी। एज लाइक जैसे ड्रंकार्ड चलता है और थिंकिंग, उसमें एक ग्रेट सिम्टम है जैसे लोक्वेसिटी। लोक्वेसिटी का मतलब होता है मोस्ट टॉकेटिव पर्सन। टॉक इन द मैनर नो हेड नो टेल, मतलब कहीं की बात ही कहीं पे करेंगे, एक पॉइंट पे दूसरी बात करेंगे तो सेकंड पॉइंट पे वो कुछ अलग ही टॉपिक पे चला जाएगा। स्नेक्स डज नॉट टॉलरेट एनीबडी टू नियर, सेंसिटिव टू टच एंड वाइब्रेशंस। स्नेक जो होते हैं वो टच और लिस्ट नॉइस के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो थोड़ा भी टच टॉलरेट नहीं करेंगे। वैसे ही जो ओफिडियन पेशेंट होता है वो बहुत हाइपर सेंसिटिव होता है हर एक्सप्रेशंस के लिए, नॉइस हो गया, टच हो गया, स्पेशली टच के लिए वो इतना सेंसिटिव होता है कि कपड़ों का तक टच वो बियर नहीं कर पाएगा, इसलिए वो एब्डोमेन के अराउंड लूज क्लोथ्स पहनना पसंद करेगा। इट्स पेशेंट्स सिम्टम्स एग्रेवेटेड बाय लिस्ट टच एंड नॉइस। नेक्स्ट सिम्टम इज स्नेक्स हैव डार्क स्पॉट्स ऑन बॉडी। ऐसा कहा जाता है कि जैसे हमें सबको पता है कि स्नेक्स के बॉडी पे डार्क स्पॉट्स होते हैं, मोस्टली डार्क स्पॉट्स होते हैं। वैसे ही जो पेशेंट होता है ओफिडिया का उनके बॉडी में भी पर्पल पिंक स्पॉट्स होते हैं जिनको हम इकेमोसिस बोलते हैं या फिर पेटिकियल हेमरेजेस बोलते हैं, स्मॉल टाइनी स्पॉट्स। मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है। दिस इज द पिक्चर ऑफ पेटिकियल हेमरेजेस एंड दिस वन इज द पिक्चर ऑफ इकेमोसिस। नेक्स्ट सिम्टम इज स्नेक स्टूल इज डार्क एंड ऑफेंसिव। स्नेक की जो स्टूल होती है वो डार्क और ऑफेंसिव इन नेचर होती है। वैसे ही जो ओफिडियन पेशेंट के डिस्चार्जेस होंगे, इट मे बी यूरिनेशन, इट मे बी स्टूल, इट मे बी स्वेट या इवन इंक्लूडिंग मेंसेस, सब ऑफेंसिव और डार्क होंगे। नेक्स्ट सिम्टम इज स्नेक्स आर मोर फरोशियस एंड पॉइजनस एंशियस व्हेन हंग्री। जो स्नेक होता है वो बहुत हंग्री होता है तब वो बहुत फेरोशियस मतलब दूसरों को डराने वाला और पॉइजनस होता है, ऐसा कहा जाता है। वैसे ही जो पेशेंट होता है उसकी
की जो कंप्लेंट्स है वो फास्टिंग करने से, भूखे रहने से एग्रेवेट हो जाती है और आफ्टर ईटिंग अमेलियोरेट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट सिम्टम इज स्नेक्स आर पॉइजनस, दैट मीन्स माइंड ऑल्सो पॉइजनड। वी कैन से देयर मस्ट बी जेलसी एंड सस्पिशियसनेस। ऐसा कहा जाता है कि स्नेक पॉइजनस होता है। इट मीन्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एज होल स्नेक इज पॉइजनस, इट मीन्स कि उसका माइंड भी पॉइजनस होगा। सो इट मीन्स कि हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि स्नेक मस्ट बी जेलस और सस्पिशियस। वैसे ही जो पेशेंट होता है ऑफिडियन का हमेशा जेलस और सस्पिशियस नेचर का होता है। एज शोन इन द पिक्चर, ये पिक्चर में एक लेडी है, वो अपने मोबाइल में कुछ देख रही है एंड शी इज स्माइलिंग। एंड फ्रेंड वो मोबाइल में देख रहा है दैट व्हाट इज शी रीडिंग और व्हाट इज शी डूइंग एंड व्हाई शी इज स्माइलिंग। ही वांट टू नो द रीज़न ही इज सो सस्पिशियस इन नेचर। सो ऐसा कहा जाता है कि जैसे स्नेक का माइंड पॉइजनस होता है, वैसे ही ओफिडियंस का माइंड भी पॉइजनस होता है एंड ऑलवेज जेलस एंड सस्पिशियस। द नेक्स्ट सिम्टम इज स्नेक वॉक्स कॉइल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो स्नेक होता है वो लेफ्ट टू राइट कॉइल करेगा या फिर चलेगा, ऐसा कहा जाता है। एज लाइक जो ओफिडियन पेशेंट होता है उनकी भी कंप्लेंट्स एक्सटेंड होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक्सेप्ट इन क्रोटालिस एंड इलैप्स। जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है कि पहले पेशेंट को लेफ्ट साइड में पेन होगा, देन इट विल एक्सटेंड टू राइट साइड। बस इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे क्रोटालिस हो गया, इलैप्स हो गया, क्योंकि ये दोनों राइट साइडेड रेमेडीज हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज स्नेक्स कैन स्वैलो लार्ज क्रिएचर इजिली। ऐसा कहा जाता है कि जो स्नेक्स होते हैं वो बड़े क्रिएचर्स बहुत ईजिली स्वैलो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है कि स्नेक ने एक ह्यूमन को स्वैलो किया है। वैसे ही जो ओफिडियन पेशेंट्स होते हैं वो भी सॉलिड्स ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं, ईजिली स्वैलो कर सकते हैं, इवन अगर उनको सोर थ्रोट का प्रॉब्लम हो तो भी। देयर इज अ मीथ स्नेक इज रिवेंजफुल। कहीं पे ऐसा बोला जाता है कि जो स्नेक है वो रिवेंजफुल होता है। ओके, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है। सो वी कैन मैच द सिम्टम विद द ओफिडियन पेशेंट कि ओफिडियन पेशेंट जो होते हैं वो भी रिवेंजफुल होते हैं। ओफिडियन पेशेंट जेंटल नहीं होंगे, वो रिवेंजफुल होंगे। द नेक्स्ट सिम्टम इज स्नेक्स बिकम साइलेंट, कर्ल्ड एंड हाइड इन विंटर। स्नेक जो होते हैं वो विंटर सीजन में शांत बैठ जाते हैं, खुद को कर्ल कर लेंगे और कहीं बिल में जाके छुप जाते हैं। वैसे ही जो पेशेंट्स की सिम्टम्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं विंटर सीजन में। नेक्स्ट सिम्टम इज आफ्टर हाइडिंग हिबरनेशन पीरियड्स स्नेक स्टार्ट्स मूविंग इन स्प्रिंग। स्नेक्स जो होते हैं वो स्प्रिंग सीजन में जब उनका हिबरनेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है तब वो बाहर निकलते हैं। वैसे ही स्नेक के जो पेशेंट होते हैं, मतलब ऑफिडियंस जो होते हैं, उनके भी सिम्टम्स रीअपियर होंगे इन द स्प्रिंग सीजन। नेक्स्ट सिम्टम इज इमीडिएटली आफ्टर अ स्नेक बाइट ब्लड इज लेट आउट फ्रॉम दैट साइड एज अ थेरापेटिक मेजर टू लिमिट द एक्सटेंट ऑफ डैमेज। पहले या फिर कहीं ऐसी जगह पे, मतलब छोटी छोटी जगह पे अभी भी अगर किसी को स्नेक ने काट लिया तो हम वहाँ पे छोटा सा इंसिजन दे देंगे और हम वहाँ से खून बाहर निकालेंगे कि जिसकी वजह से जो पॉइजन है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड होने से प्रिवेंट हो सकता है, रुक सकता है एज अ थेरापेटिक मेजर। वैसे ही ओफिडियन का जो पेशेंट होता है उनको ब्लीडिंग से या फिर डिस्चार्जेस पास करने से रिलीफ मिलता है इन जनरल। Thank you guys for watching my videos. If you understand my video, then do like, share and subscribe. Bye bye.